नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। 8 जून पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। हम हर एक टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं कि कैसा पेपर आ रहा है और लेवल क्या है पेपर का। मैथ, रीजनिंग और जीके, करंट अफेयर्स का कितना क्या रोल है, इसके बारे में खासकर जानने वाले हैं। तो भाई बताइए, क्या लेवल था पेपर का? पेपर का लेवल तो ठीक ठाक था, ज़्यादा भी घटन नहीं था, ज़्यादा भी वैसा नहीं था। हाँ, और मॉडरेट था। और वो उसमें करंट पूछी गई थी। हाँ। 2026 की पूछी गई है फिलहाल अभी। कितने क्वेश्चन थे करंट से? करंट के कम से कम होते 5-6 क्वेश्चन थे करंट के। 5-6 क्वेश्चन थे। करंट क्या क्या पूछा गया है? योजनाओं से, स्पोर्ट्स से क्या आ रहा है? योजना से भी आ रहा है और स्पोर्ट्स से भी आ रहा है। हाँ। और तुम्हारा मैथ से भी मेंसुरेशन भी आ रहे हैं। मैथ नहीं, जीके में ही रहते। जीके में करंट अफेयर्स 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्पोर्ट में क्या पूछा गया है? जब पेपर तो मिल ही जाएगा, पेपर तो देख ही लेंगे लोग, लेकिन आप जो बता रहे हैं उसके आधार पर बताइए। वो तो इतना अच्छा, चलो जीके में बताइए। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री क्या रोल है, कैसे क्या? अरे बताइए। पॉलिटी में ऐसे अनुसूची आई हैं। एक आध दो क्वेश्चन अनुसूची से पहुँचा है और प्रधानमंत्री के उसका कार्यकाल पूछा गया है सवाल। हाँ। और कई भी सवाल ऐसे भी आए, पॉलिटी से आई है तुम्हारी। और तुम्हारी हिस्ट्री से भी आया है क्वेश्चन। हिस्ट्री से क्या है? मॉडर्न से, एंशिएंट से के मेडिवल से? मॉडल से वो आया है। मॉडर्न से आया। क्या था इसमें? उसमें वो यार कोई युद्ध के बारे में आया है कि मुगल काल से आया है? युद्ध के बारे में आया था। वो प्लासी का युद्ध के बारे में आया था। प्लासी का युद्ध? हाँ। अच्छा। प्लासी का युद्ध आया था। प्लासी का युद्ध आ गया है। 1756 वाला कि 64 वाला? 1757 वाला। 57 वाला। अच्छा, ये आया। और क्या आया है इसमें? साइंस से क्या है? साइंस तो मैंने देखा ही नहीं है। साइंस से नहीं देखा है। अच्छा, मैथ बताओ, मैथ में क्या ज़्यादा है? मैथ में तुम्हारे परसेंटेज से सवाल हैं और अनुपात से भी सवाल हैं। हाँ। और तुम्हारे उससे भी हैं, नंबर सिस्टम से भी है सवाल उससे मैथ में। और मेंसुरेशन भी आया है उसमें। हाँ, मेंसुरेशन आया है। कितने क्वेश्चन है मेंसुरेशन? मेंसुरेशन के 4-5 क्वेश्चन हैं। 4-5 क्वेश्चन? 4-5 क्वेश्चन। 2D 3D? 2D और 3D दोनों से आया है। अच्छा। अर्थमेटिक में क्या है? अर्थमेटिक में आया तुम्हारा, बताइए नहीं। परसेंटेज में ये परसेंटेज से सारे छोड़ जाएंगे। प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम तो बताया। प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम तुम्हारा। और पाइप टंकी वाले आ रहे हैं? पाइप टंकी वाला आ रहा है। कार समय वाला आ रहा है। अच्छा, कार समय। ट्रेन वाला आ रहा है? ट्रेन वाले अभी आ रहा है। कितने क्वेश्चन ट्रेन से? ट्रेन से 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है। अच्छा, और इसके बाद आपके नंबर सिस्टम में क्या था? नंबर सिस्टम में इकाई अंक निकालने वाला था। इकाई अंक वाला था। हाँ। एवरेज से कुछ था? एवरेज से भी था। 2 क्वेश्चन एवरेज से थे। नॉर्मल थे कि थोड़ा बहुत? नॉर्मल थे, ज़्यादा वैसे नहीं थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, बोर्ड मास वाले आ रहे हैं क्वेश्चन? बोर्ड मास वाले हाँ। 1 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है। एक है। तो वो कैसा था? कैलकुलेशन उसका कैसा लग रहा था? नॉर्मल है, बहुत ही आसान था। पॉइंट में आ रहा था कि वह ऐसे आ रहा था, 2 आंसर आ रहा था उसका। अच्छा। कितने क्वेश्चन मैथ में करने लायक लग रहे थे आपको? मैथ में देखो, मेंसुरेशन छोड़ के मेरी तो मेंसुरेशन बीच के, बाकी तो मैंने पूरा किया ही है। अच्छा, रीजनिंग पे चलेंगे। रीजनिंग में तुम्हारे क्लॉक से भी आ रहा है सवाल। और अरे कटी नहीं है यार, रिकॉर्ड करो तुम। क्लिक कर दो, उस पर क्लिक करो। और करंट से भी है, कैलेंडर से भी आ रहा है तुम्हारा। हाँ। और तुम्हारे और थोड़ा नीचे करो ना। दिशा वाले से आ रहा है, रैंकिंग से आ रहा है। हाँ। सवाल भी आ रहे हैं और इतना कठिन नहीं है। रीजनिंग आसान है। ब्लड रिलेशन वाला आ रहा है? रिलेशन वाला आ रहा है। अच्छा, कौन सा टॉपिक नहीं आया है रीजनिंग में? रीजनिंग में एक आता क्लॉक वाला सवाल था, वो नहीं आया? वो नहीं आया। अच्छा, क्यों? उसमें वो क्या ज़्यादा वैसा था नहीं, थोड़ा टफ था कि पढ़ा नहीं था उस लेवल नहीं, का? पढ़ा टफ था वो। टफ था। क्या निकालना था उसमें? एंगल या क्या निकालना था? एंगल ऐसे वो घड़ी 2 मिनट या 3 मिनट आगे बढ़ा देते। हाँ। वो सवाल था उसमें। अच्छा। और कितने क्वेश्चन आपने किए रीजनिंग में? सारे किए? रीजनिंग में किए तो टोटल 150 ही है ना? माइनस मार्किंग है ही नहीं। आपने वैसे कितने क्वेश्चन में एक्यूरेसी होगी आपकी? एक्यूरेसी में मैंने कम से कम 52 के पे रहा। अच्छा, और इसके बाद इसमें चलेंगे जीके में। बताओ। तो जीके में तो बता ही दिया आपने। जीके में तो बता दिया। और कौन सा सब्जेक्ट है इसमें? और तो मैंने बता दी था, रीजनिंग, मैथ, तो तुम्हारा जीएस होगी और साइंस से भी थे क्वेश्चन। अच्छा। पहले आपने दिया है पेपर की पहली बार है?
मेरा पहले दिया था, इतनी मेरी पढ़ाई नहीं थी। अब मैंने हाँ। पढ़ाई की है तो अब ठीक ठाक लग रहा है अच्छा, मुझे। मॉक कैसे क्या दे रहे थे आप? मॉक मेरा 110 से आगे कोई बढ़ा नहीं है अभी तक। अच्छा, अच्छा। 110 105 ऐसे ही रहता है। अच्छा, और यहाँ मैंने 120 क्वेश्चन ठीक किए हैं। हाँ। ठीक था। जो आपके दोस्त आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, और पेपर दीजिए, बढ़िया तरह से दीजिए, माइंड संतुष्ट करके दीजिए। हाँ। और साइंस से कुछ भी नहीं, साइंस आपने पढ़ी नहीं कि आपको मैंने साइंस भी पढ़ी है, मैंने तो देखी नहीं उसको? देखी नहीं। तो जीके में आप तो लगा दिए, मैंने देखी तो है, लगा दिए, उसे ध्यान नहीं है इतना। हाँ हाँ। अच्छा, आप बताओ दोस्त, आप क्या कहोगे? बताओ कैसा लगा, बताओ। पेपर मतलब जिसने पढ़ाई करी होगी वो मतलब कर देगा 80%। हाँ। और पेपर आसान था। कितने किए आपने टोटल? तो पूरे किए? मैं पूरे ही लेकिन किए। कितने क्वेश्चन में डाउट था आपको? मेरे को जीएस के क्वेश्चंस में ज़्यादा डाउट था। जीएस में ज़्यादातर क्या पूछा गया है? जीएस में ज़्यादातर फॉरेन से बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। हाँ। जैसे फ्रांस में एक नदी, पेरिस में जो पेरिस जो शहर है वो किस नदी के सहारे बसा हुआ है? अच्छा। ये क्वेश्चन आया था। हाँ, ये तो बहुत। और इसके बाद साइंस में क्या देगा? साइंस बुकारेस्ट वाला क्वेश्चन भी आया था। फॉरेन से मतलब 4-5 क्वेश्चन पूछे गए। हाँ। पहले भी पेपर दिया आपने? हाँ, पहले दिया था, एक बार लीक भी हो गया था पेपर पहले। हाँ, लीक वाला दिया था। तो फिर क्या रहा था आपका? फिर मैंने दूसरा पेपर दिया नहीं था। दूसरा दिया नहीं था। अच्छा, मैथ में बताओगे, मैथ में कौन सा पोर्शन टफ लग रहा था कि यार करने लायक? थोड़ा रुको, आपके साथ ही में खड़े हो, कोई मैथ्स तो सारा ही करने लायक था। सारा करने लायक था। एडवांस में क्या क्या? एडवांस में प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन थे। हाँ। जिसमें मेरे को थोड़ा डाउट है, पर लेकिन वो भी आसान ही थे। आसान ही थे, उसमें भी वो कर दिया आपने? हाँ, जो मैथ में जितने क्वेश्चन थे उसमें से कितने छोड़े हैं आपने? छोड़े ही नहीं, 150 हैं। हाँ। नेगेटिव मार्किंग है अच्छा, ही। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक नहीं आया है? रीजनिंग में वैसे तो ज़्यादा एक सीटिंग अरेंजमेंट बहुत कम आया है। सीटिंग अरेंजमेंट का सबसे ज़्यादा कौन सा टॉपिक है? सबसे ज़्यादा डायरेक्शन के क्वेश्चंस होता हैं। डायरेक्शन के पूछ लिए। हाँ। अच्छा, इसमें और ब्लड रिलेशन के भी 2-3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से, और इसके बाद उसमें उससे आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग से? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग से आए थे। 4 सवाल हो गए। 2-3 सवाल थे। क्लॉक से भाई ने बता ही दिया, क्लॉक से भी आ रहे हैं। और इससे नंबर से ये इसके जो कैलकुलेशन वाले आते हैं, आपके फिगर काउंटिंग वाले आते हैं, वो आ रहे हैं। काउंटिंग फिगर का एक ही क्वेश्चन था, क्वाड्रिलेटरल काउंट करने थे उसमें। अच्छा, मिरर इमेज वाली? मिरर इमेज नहीं थी, वाटर इमेज थी। वाटर इमेज थी। अच्छा, इसमें कितना अंतर होता है वाटर इमेज मिरर? मिरर इमेज तो मतलब मिरर बिल्कुल एकदम मतलब मिरर की अपोजिट, और वाटर इमेज मतलब पानी में थोड़ा सा अप डाउन सिमेट्री देख लेते, सिमेट्री चेक कर लेते हैं तो हो जाता है। भाई ने 1 साल कंपटीशन किया तैयारी। नहीं, बहुत अच्छे से। इससे पहले मैंने दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, दिल्ली पुलिस का दिया है। दिल्ली पुलिस में कैसा क्या रहा? दिल्ली पुलिस का अभी कांस्टेबल का रिजल्ट ही नहीं आया, उसका इंतजार कर रहे हैं। फिजिकल का इंतजार है। रिजल्ट का इंतजार फिजिकल की भी तैयारी होगी मेरी। क्वेश्चन कितने वैसे आंसर किए? मेरे 72 मार्क्स हैं। 72 में तो हो ही जाएगा आपका। अरे अब की बार जिस हिसाब से कट ऑफ जा रही है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस AWTPO की गई है और उसकी गई है, क्या बोलते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। हाँ। जिस हिसाब से कट ऑफ गई है तो मेरे को लगता है कि मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी ज़्यादा ही जाएगी। अच्छा दोस्त, इस पेपर की बात करें, ओवरऑल जो पेपर पीछे भी अभी होमगार्ड का भी हुआ है और इससे पहले SI का भी हुआ है, तो वो तो SI तो टफ होगा ही होगा लेकिन होमगार्ड का कैसा था? सर ऐसा इतना टफ नहीं था, बट होमगार्ड का ज़्यादा टफ था। होमगार्ड ज़्यादा? हाँ, SI से ज़्यादा होमगार्ड लगा आपने दिया? हाँ, होम कैसा रहा आपका? होमगार्ड का मतलब क्या है थी, GS ही होती है उसमें। GS में उसका मतलब इस यूपी पुलिस कांस्टेबल से उसकी GS थोड़ी अच्छी लेवल की थी। अच्छा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके हैं इसमें सिलेबस में यूपी पुलिस में? यूपी पुलिस में हिंदी है, GS है। अच्छा, हिंदी है। हाँ। अच्छा, हिंदी का तो मैंने पूछा ही नहीं कुछ। हिंदी कैसी आ रही है? हिंदी बताओ कैसी आ रही है? हिंदी की मेरी थोड़ी कम तैयारी थी, बस मैं आपको बताऊं। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम और मतलब अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, इनसे क्वेश्चन भी बहुत आए हैं। हाँ। और एक पैसेज आया था मतलब हिंदी का। कितने क्वेश्चन थे? 4, 5, 6 कितने थे पैसेज में? पैसेज में 5 क्वेश्चन थे। कितने लाइन का पैसेज है? कितने लाइन का पैसेज? कितने लाइन का था? 5-6 लाइन का पैराग्राफ था। अच्छा, 5-6 लाइन। पैसेज नॉर्मल था। अच्छा, इससे वो भी आ रहे हैं क्या, कारक, समास, संधि? वो भी आ रहा हाँ, सर्वनाम भी आए हैं। सब टॉपिक से आ रहे है। हैं। हाँ, अलग अलग सब टॉपिक से आता है। आपने भी दिया है पेपर? मैं जाऊँगा देने। जाएंगे। अच्छा।
अच्छा आपने हिंदी कैसी लग रही थी आपको? हिंदी तो बहुत सरल थी, हिंदी में मेरे 35 ठीक होंगे। 35 ठीक हूँ, कितने क्वेश्चन? 37 क्वेश्चन आते हैं उसमें, 37 में से 35 ठीक होंगे। अरे बहुत बढ़िया। तो कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है उसमें? तुम्हारे कारक भी आ रहा है, हाँ। और तुम्हारा संज्ञा भी आ रही है, और साहित्य भी आया था एक, हाँ और तुम्हारा साहित्य संज्ञा भी और विशेषण भी आ रहा है तुम्हारा। हाँ। ये सब टॉपिक से आ रहा है, सब टॉपिक से आ रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं भाई ने हर एक टॉपिक के बारे में बात की है, दोनों भाई ने पेपर दे दिया है। हमारा एक उद्देश्य होता है कि चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो जाए वो एक बेहतरीन जाए, जो आप लोगों तक पहुंचे, आप रिव्यू देखें, एनालिसिस देखें, पेपर देखने की ज़रूरत ना हो, केवल वो टॉपिक आप पढ़ पाएँ जो भाई लोगों ने बताया। और अगली शिफ्ट भी उसी आधार पे आने वाली है। आपके क्वेश्चन चेंज होंगे लेकिन पैटर्न वही रहेगा। क्यों भाई? पैटर्न तो वही रहेगा ना? पैटर्न वही रहेगा, केवल क्वेश्चन चेंज होने वाले हैं। तो आपको ऐसा ही आपको पढ़कर आना है। बाकी जो भी आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट करके बताना है। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।